हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनबोर्डिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब तक मैंने तीन सेशन आपको करा दिए हैं, तो उन तीनों में मैंने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को वो आज हम इस वीडियो में इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बाकी अब प्रोनाउन में आपका ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट प्रोनाउन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वहीं से ही क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस सेशन के बाद मैं सबसे पहले आपको कराने वाली हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, और एक रह जाता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, तो दो प्रोनाउंस रह जाते हैं। बाकी जो अब तक मैंने आपको कराया है उस पर बेस्ड हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ठीक है ना, इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने एसएससी प्रीवियस ईयर के, चाहे वो प्री में या मेंस में आए हुए क्वेश्चन हो, सब कवर किए हैं। सेशन का जो लेवल रहता है वो बेसिक टू एडवांस रहता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि उससे क्या है ना कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि मेरी मेहनत का लगता है मुझे कि एक फल मिल रहा है। आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पक्का कुछ हेल्पफुल तो मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही एन्जॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पहले जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया है वो सब अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया है, आपकी समझ में आ चुका है। और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, तो मैं मान के चलती हूँ आपने सब कवर कर लिया है। और नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाइए और सेशन को वॉच कीजिए। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, तो फिर पहला क्वेश्चन है, ही एन्जॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी। ही एन्जॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी। देखिए, मैंने कल आपको एक लिस्ट लिखाई थी कि एन्जॉय, ठीक है ना, एन्जॉय, अवेल और कट और एक्यूज, ये सारे जो वर्ड्स हैं मैंने काफ़ी लंबी लिस्ट लिखाई थी। इन सब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। या फिर मैंने ये भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन सेंटेंसेस में यूज़ होता है वो तब यूज़ होता है जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। इतनी बात क्लियर है, कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक समझाया था। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये भी बताई कि जो प्रोनाउन का यूसेज है वो प्रोनाउन का यूसेज उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी कि प्रोनाउन का यूसेज जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वन सेल्फ यहाँ पे इसके बाद एंजॉय के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है, लेकिन देखने वाली बात यह है तो क्या ये सब्जेक्ट से एग्री करता है? सब्जेक्ट से एग्री करता है? आप बोलोगे नो, ये सब्जेक्ट से एग्री नहीं करता है। तो ही के अकॉर्डिंग आने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाएगा हिम सेल्फ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। देखिए, प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर किया टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, कि लड़का और मैं आ जाए। राइट ना, देखिए जो लेट होता है ना, लेट जो है ना हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, तो लेट के बाद आने वाला जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बॉयज तो लेट का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आने वाला, इसके बाद जब एंड से पहले ऑब्जेक्ट आया है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आई की जगह आ जाएगा मी। मैंने आपको बताया है कि एंड एक कंजंक्शन है और ये सिमेट्री फॉलो करता है। एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस होगा, और एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। और आपको अच्छे से पता है कि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्ब अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो इसलिए
इसलिए लेट के बाद आने वाला जो द बॉयज़ है ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और बीच में है एंड, तो एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के बाद भी कैसा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे ना। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो, इट्स माई ऑल्सो। अब देखिए, यू से इट्स योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी है। अगर मैं इस सेंटेंस का मतलब निकालती हूँ तो इस सेंटेंस का मतलब निकल के आता है कि यह तुम कहते हो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरी है। तो मेरी है या फिर मेरी प्रॉब्लम है। देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है ना, सॉरी कंपैरिजन नहीं, जो बात हो रही है वो हो रही है योर प्रॉब्लम में और माई प्रॉब्लम में। क्या बात हो रही है, योर प्रॉब्लम की बात हो रही है और माई प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो माई के बाद आपको पता है माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, या फिर बोलो पॉजेसिव केस है। क्या है, पॉजेसिव केस है। और आपको अच्छे से पता है कि पॉजेसिव केस अपने बाद हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन लेता है। तो या तो आप इसको लिख सकते हो इट्स माई प्रॉब्लम, या फिर आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज़ माइन। क्यों, क्योंकि माइन क्या है, माइन एक एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है माई प्लस नाउन। इसमें ऑलरेडी एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन में ऑलरेडी अपने अंदर एक नाउन हिडन होता है, और ये सारा बेसिक मैंने आपको सेशन 1 में समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो माइन नहीं होगा, हो जाएगा इट्स माइन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन कंटेन्स अ नाउन इन दैम, राइट। चलिए नेक्स्ट, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership, ठीक है। अब देखिए, unless 2 or more members object to him, ठीक है, ज्वाइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। इससे पहले दो से ज़्यादा मेंबर्स जो है इसकी ज्वाइनिंग, क्लब की ज्वाइनिंग के लिए ऑब्जेक्ट करें, हमें उसकी मेंबरशिप के लिए जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, हिम क्या है, हिम क्या है, हिम क्या है, आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्ड है ज्वाइनिंग, मैंने बोला हिम ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग, उसका ज्वाइन करना, क्या करना, उसका ज्वाइन करना, उसका ज्वाइन करना, क्लब ज्वाइन करना। और मैंने हमेशा आपको बताया है, क्रिया का जब भी क्रिया प्लस ना नी ने का सेंस देती है ना, ना नी ने का सेंस देती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो हो जाता है जीरंट। क्या हो जाता है, जीरंट। और जब ये जीरंट होता है तो ये क्या हो जाता है, नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। और जब नाउन है, जब नाउन इक्विवेलेंट है तो नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है क्या, नहीं। नाउन से पहले हमेशा कैसा केस आता है बेटा, पॉजेसिव केस आता है। कैसा केस आता है, पॉजेसिव केस आता है। तो हिम नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हिज ज्वाइनिंग द क्लब, उसकी ज्वाइनिंग द क्लब। रिलेशन दिखाना है ना हमें नाउन के साथ, रिलेशन दिखाना है ना हमें नाउन के साथ, तो इसलिए हम पॉजेसिव प्लस पॉजेसिव केस प्लस हम नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसकी ज्वाइनिंग दिखानी है। उसके देखिए, हमें जो रिलेशन दिखाना है, हमें जो रिलेशन दिखाना है ही की, ही में और उसकी ज्वाइनिंग के बीच में दिखाना है, ही के और उसकी ज्वाइनिंग के बीच में दिखाना है, तो हम इसलिए यूज़ करेंगे हिज का, इसलिए यूज़ करेंगे हम हिज का, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ होगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव ही अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। बोलिए इतनी बात क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर कंपनीज एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक है ना, एम्प्लॉयज सैलरीज।
सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचें। मैं आपको 2 to 3 सेकंड्स देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे खर्च करना बेकार है। 2 to 3 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, आप सोचिए, देन मैं आपको बताऊँगी फिर इसका आंसर क्या है, इसमें एरर कहाँ पे है। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके गाइज, टाइम अप। ना देखिए, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी। कंपनी क्या है, डेट में है, ठीक है, इसलिए अनेबल है अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी, देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या है ना, कंपनी एक कलेक्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना। कैसा वर्ड है बेटा, कलेक्टिव वर्ड है। कलेक्टिव वर्ड है क्योंकि कंपनी कलेक्टिवली वर्क करती है। कंपनी जो है कलेक्टिवली वर्क करती है, कलेक्टिव वर्ड है, तो इसलिए इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज करना है ना हमें, पिछला अपना। तो कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए वो भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। चलो, एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब कलेक्टिव नाउन है तो जो देयर यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कंपनी के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए यूज़ हुआ है, कंपनी के लिए यूज़ हुआ है। अब मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कभी भी कलेक्टिव नाउन की बात आ जाए, कलेक्टिव नाउन की बात आ जाए और वो यूनाइट सेंस में बोल रहा है, यूनाइट सेंस है या एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोनाउन हमेशा इट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, इट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर नहीं होगा, इसका क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, इट, और पॉजेसिव केस क्या होता है बेटा, पॉजेसिव केस होता है इट्स। ये मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया है। तो इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पोजेशन दिखाना है एम्प्लॉयज़ के बीच में और कंपनी के बीच में, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इट्स, और इट्स के बाद हमारा आएगा नाउन। अब मुझे एक बात बताइए, एम्प्लॉय एक है कि बहुत सारे हैं, एम्प्लॉय एक हैं कि बहुत सारे हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, तो एम्प्लॉय तो हो जाता है एक, और इसका प्लूरल हो जाता है एम्प्लॉयज़। क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़। और जब बहुत सारी एम्प्लॉयज़ हैं और ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन ये एस से एंड हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगी। याद कीजिए, नाउन मैंने आपको पॉजेसिव केस जब आपको समझाया था, पढ़ाया था, तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाई है कि कभी भी प्लूरल नाउन जो भी एस से एंड हो रहे हैं उनके बाद एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयज़, और इसके बाद लगेगी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी की एम्प्लॉयज़ सैलरी। तो यहाँ पे 2 जगह एरर थी, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, ही डज नॉट नो टू स्विम। देखिए ये थोड़ा ना, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। ही डज नॉट नो, ये जो वर्ड होती है ना, नो, इनके बाद हमेशा एक ये थोड़ा स्ट्रक्चर बनता है। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तो ये जो थोड़ी कॉन्सेप्ट से हटके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मिसलेनियस क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, तो इन्हें आप स्टार मार्क करके एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इनको एक अलग से बॉक्स में बंद करके रखें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये होता है, ही डज नॉट नो के बाद हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो टू स्विम, तो नो टू स्विम नहीं होगा, नो के बाद हमेशा एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज होता है, हाउ टू स्विम, ठीक है ना। चलिए, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, वो उसका सेपरेशन बियर नहीं कर सकती, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हिज है ये कैसा एडजेक्टिव है, आप बोलेंगे पॉजेसिव केस है या फिर बोलेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव है और किसके, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है हमारा सेपरेशन। तो एक बात बताइए, सेपरेशन किसी का हो सकता है क्या, सेपरेशन कोई एक टैंजिबल चीज़ नहीं है, सेपरेशन कोई एक टैंजिबल चीज़ नहीं है जिसे हम छू सकें, ठीक है ना।
सेपरेशन फील किया जा सकता है और सेपरेशन किसी का होता नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा सेपरेशन है, आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ये मेरा सेपरेशन है, ठीक है, कि आप किसी से दूर जा रहे हैं तो ये मेरा सेपरेशन है, कोई सेंस नहीं बैठता। तो सेपरेशन किसी का होता नहीं है, किसी से होता है। समझ में आ रही है बात? सेपरेशन किसी का नहीं होता है, सेपरेशन किसी से होता है, किसी से दूर होते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए शी कुड नॉट बियर सेपरेशन, हिज नहीं आएगा, ये हो जाएगा सेपरेशन फ्रॉम हिम, सेपरेशन फ्रॉम हिम। तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अलग से नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, क्योंकि सेपरेशन ना किसी का होता नहीं है, ये किसी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, मैं कहाँ गया? शिमला गया। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो एंजॉय है मैंने आपको बताया है, एंजॉय अवेल, ठीक है, एक्यूज, ये सब वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। कैसा प्रोनाउन का यूज़ होता है? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एंजॉय के बाद कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको अच्छे से पता है कि वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसलिए एंजॉय के बाद क्या आ जाएगा? एंजॉय के बाद आ जाएगा माई सेल्फ। क्या आ जाएगा? माई सेल्फ। और ये किसके अकॉर्डिंग आया है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री तो करना चाहिए, प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो एग्री करना चाहिए। जैसा सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है वैसा ही प्रोनाउन यूज होना चाहिए, है कि नहीं। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। क्लियर है इतनी बात? चलिए, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। ईदर, देखिए ईदर जो यूज़ होता है ना, ईदर या फिर नीदर, ठीक है। ईदर होता है पॉजिटिव सेंस के लिए, नीदर होता है नेगेटिव सेंस के लिए। तो ये दोनों यूज़ होता है दो के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? दो के लिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 3 सिस्टर्स की, तो 3 सिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा? एनी। क्या आ जाएगा? एनी। आप एनी भी लिख सकते हो, वन ऑफ भी लिख सकते हो, एनी वन भी लिख सकते हो। ये बात मैंने आपको पहले समझाई हुई है प्रोनाउन, ठीक है ना। चलिए, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। तो क्या आ जाएगा? दीज के बाद हमेशा मैंने रूल समझाया है आपको, क्या आता है? काइंड्स आता है। क्या आता है? काइंड्स आता है। मैंने दीज, और दीज कैसा प्रोनाउन है बताइए? दीज किस टाइप का प्रोनाउन है? दीज किस टाइप का प्रोनाउन है बताइए? दीज प्रोनाउन किस टाइप का प्रोनाउन है? दीज प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बहुत डेप्थ में समझाया है, कॉन्सेप्ट इसका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर किए हैं, दिस के, दैट के, दीज के, दोज के, ठीक है ना। प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा, वो नाउन कैसे यूज़ होगा, काइंड कैसे यूज़ होगा। तो अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता गो एंड वॉच दैट सेशन, राइट। तो दीज काइंड्स ऑफ बुक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है बेटा? प्लूरल होता है, करेक्ट। चलिए, और ये प्लूरल है तो वो भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं? देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन और नाउन पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है ना, ये अपने आप में एक फंडामेंटल है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, पूरी ग्रामर के लिए एक फंडामेंटल का काम करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो ही तो कंपोनेंट है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब पूरे सेंटेंस में काम सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करता है कि नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी बेसिक्स, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक पिलर खड़ा करने के लिए आपको बेस आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले वो पढ़िए, फिर नाउन पढ़िए। ऐसा मत कीजिए अधूरे, देखिए अधूरे रूल्स मत पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो कि अधूरा मटेरियल पढ़ा, फिर आप एरर सॉल्व करने लग जाते हो, फिर थोड़ी सी जैसे ही कमीशन या कोई भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी हेर फेर कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि
यहाँ पे अब क्या एरर निकल सकती है, ये रूल बताया था, तो ऐसे मत कीजिए। तो अगर आपको लगता है आपको कन्फ्यूजन है या कुछ भी है, तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन बहुत अच्छे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है, सारे रूल्स क्लियर किए हैं, डेप्थ में समझाए हैं, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने का चांस नहीं है। पहले सेशन देखिए, देन आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, फिर आप मुझे बताइए, आप पक्का ही बोलेंगे कि अब हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स। तो देखिए, मुझे पता है वन के साथ यूज़ होने वाला जो पॉजेसिव केस है ना, वो वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है। तो इसलिए ओन नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा वंस। क्या हो जाएगा? वंस डिफेक्ट। सॉरी, टू वंस ओन डिफेक्ट। सॉरी, ओन की जगह नहीं, ये हिज की जगह आएगा। ठीक है, किसकी जगह आएगा? एक मिनट। ओके, तो ये आ जाएगा हिज की जगह, क्योंकि हिज क्या है? हमारा पॉजेसिव केस है। तो हिज वन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए, ना कि हिज। तो क्या हो जाएगा? वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट्स। ठीक है, चलिए। देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास। और देखिए, देयर वर 6 लेजी बॉयज थी, वहाँ 6 लेजी बॉयज हैं। ठीक है, देयर वर 6 लेजी बॉयज थे और 4 इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती, वन इन अवर क्लासेस। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, 6 के बाद लेजी और बॉयज़ क्या है? प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। 6 लड़के हैं तो प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पे क्या है? 4 मेहनती बच्चे हैं, तो 4 क्या है? 4 मेहनती बच्चे हैं, तो 4 इंडस्ट्रियस वन क्यों आया है? वन क्यों आएगा? लेकिन बात तो यहाँ पे बॉयज़ की हो रही है, कि 6 लेजी बॉयज़ हैं और 4 इंडस्ट्रियस बॉयज़ हैं। 6 लेजी बॉयज़ हैं और 4 इंडस्ट्रियस बॉयज़ हैं। तो ये तो बॉयज़ 4 इंडस्ट्रियस बॉयज़ हैं, तो प्लूरल होना चाहिए। और वन तो एक को दिखाता है, वन तो सिंगुलैरिटी को दिखाता है, तो वन नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि वन सिंगुलर होता है, वहीं वंस इसका क्या होता है? प्लूरल होता है। बताया था ना कल के सेशन में। तो वन नहीं होगा, ये हो जाएगा वंस। प्लूरल शो करने के लिए वन नहीं आएगा, आएगा वंस। ठीक है ना, चलिए। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए। ओके, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। आई वॉन्ट कि सबसे पहले आप इसको समझें, आप इसको खुद सोचें कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, एरर है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या एरर है। सोचिए ज़रा। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं जो क्या कर रही हूँ ना कि प्रोनाउन एक थोड़ा सा ना कभी कभी बच्चों को ना यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्रोनाउन में। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैंने 3 सेशंस आपके लिए हैं, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने उन तीनों सेशंस में आपको प्रैक्टिस कराया है। बाकी आज जो प्रैक्टिस सेशन है वो अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सब पे बेस्ड है। ठीक है, अभी प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना करा दिया है उस पर प्रैक्टिस करें, फिर देन आगे मूव करें, फिर उस पर प्रैक्टिस करें, एंड देन फिर आगे हम पूरे पे प्रैक्टिस करें, देन पूरे कंप्लीट चैप्टर पे प्रैक्टिस करें। तो मुझे इस बात पे थोड़ा बिलीव है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहें, जो पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट पे, और देन फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए देन फिर पूरी की प्रैक्टिस लेने। तो इस तरह से आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको भी रूल्स याद रहते चले जाएंगे। ठीक है, एक खिचड़ी सी नहीं पकेगी आपके दिमाग में, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो ठीक है, तो अभी प्रोनाउन चैप्टर बचा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 2 मेरे प्रोनाउन टाइप बचे हुए हैं, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मतलब एरर बननी ही बननी है रिलेटिव प्रोनाउन पे, तो ये सुन लीजिए आप। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन एरर सॉल्व करते हैं। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब मुझे एक बात बताइए, एवरीवन, मैंने बोला था एवरीवन, एवरीवन कैसा प्रोनाउन है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था जब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है,
जब तक जेंडर क्लियर नहीं है तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, ही को। और जब ही को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ही के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, है कि नहीं। जब प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग यूज़ होगा तो वंस तो नहीं आएगा, वंस तो नहीं आएगा। तो एवरीवन के अकॉर्डिंग यूज़ जब ही के अकॉर्डिंग होगा तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड। करेक्ट। चलिए, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। तुम्हारी स्टेट रिच है बट मेरी स्टेट इज पुअर। तो तुम्हारी स्टेट की बात हो रही है और बट माइन, माइन में क्या, माइन क्या है, एब्सोल्यूट पॉसेसिव प्रोनाउन है। एब्सोल्यूट पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर माइन के अंदर क्या छुपा है, माई प्लस नाउन छुपा है। और वो नाउन कौन सा है, वो नाउन है स्टेट। तुम्हारी स्टेट रिच है लेकिन मेरी स्टेट पुअर है ना। तो मेरी स्टेट, वो नाउन क्या है, वो नाउन स्टेट ही तो है। वो नाउन क्या है, वो नाउन स्टेट ही तो है। तो माइन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से माइन का मतलब हो जाता है माई स्टेट। तो बट माई स्टेट इज पुअर, तो इसमें कोई भी एरर नहीं, इसमें कोई एरर नहीं। करेक्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वॉन्ट कि आप इस पर थोड़ा पॉन्डर करें, मतलब सोचिए इस पर थोड़ा, ठीक है ना। सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई, एक्सेप्ट रमन एंड आई। चलिए थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। यहाँ पे एरर जो है वो इस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। किस में एरर है, इस पार्ट में एरर है। अब आप सोचिए इस पार्ट में क्या एरर है, ठीक है। सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए कि इस पार्ट में क्या एरर है। देखिए, सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट हमारी है प्रेपोजिशन, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट हमारी है प्रीपोजिशन। अब आपको अच्छे से पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये जो रमन है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये जो एंड है ना, एंड, अब मुझे एक बात बताइए, एंड से पहले जब ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड मी, रमन एंड मी। चलिए नेक्स्ट। The officer as well as the assistants absented themselves from the office. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, the officer as well as the assistants absented themselves from the office. मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बात बताई थी और वो ये थी कि जब दो सब्जेक्ट as well as with, together with, besides, है ना, led by, governed by, है ना। और भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अगर ये दो सब्जेक्ट इन वर्ड से कनेक्टेड हैं तो बेटा जो वर्ब यहाँ पे अग्री करेगी वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग एग्री करेगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग एग्री करेगी। अब अगर इस सेंटेंस में आगे कोई भी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कोई भी प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो भी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही एग्री करेगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि वर्ब भी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अग्री करेगी और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही अग्री करेगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस में देखती हूँ तो ऑफिसर हो जाता है सब्जेक्ट वन, एज वेल एज से ये कनेक्टेड है। द असिस्टेंट्स हो जाता है सब्जेक्ट टू, एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। अब देमसेल्व्स देखिए प्रोनाउन है, देमसेल्व्स कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
तो themselves किसके अकॉर्डिंग अग्री करेगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट 1 क्या है, ऑफिसर है, क्या है, ऑफिसर है। अब जो ऑफिसर है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो प्रायोरिटी देंगे हम प्रोनाउन ही को, तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, आप देख रहे हो कि एब्सेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, सबके बाद आती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू आवर्स ड्यूटी। आई टोल्ड द बॉयज दैट, मैंने लड़कों से कहा, दैट दे शुड डू आवर्स ड्यूटी, कि उन्हें हमारी ड्यूटी करनी है। तो देखिए, अगर ये देखिए, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैंने उन लड़कों से कहा कि उन्हें हमारी ड्यूटी करनी है, तो सेंटेंस तो सही है कि नहीं, यहाँ पे तो आवर्स भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ, अगर ये होता कि मैंने उन लड़कों से कहा कि उन्हें हमारी ड्यूटी करनी चाहिए, तो बेटा यहाँ पे प्रोनाउन 2 तरीके से यूज़ होता। अगर यहाँ पे होता, अगर आई के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगता, तो बेटा यहाँ होता माई ड्यूटी। क्या होता, माई ड्यूटी, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है। अगर यहाँ पे अवर्स नहीं आएगा, अगर मेरी ड्यूटी की बात होती तो यहाँ पे अवर्स नहीं आता, आता माई। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने लड़कों को कहा कि उन्हें उनकी ड्यूटी करनी चाहिए, तो उनकी ड्यूटी के लिए बॉयज़ प्लूरल है और जेंडर स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा, देयर ड्यूटी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ठीक है, देयर आ जाएगा, क्योंकि हिज तो एक के लिए आता है, तो ज़्यादा के लिए क्या आता है, देयर आता है, क्या आता है, देयर आता है। तो आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू आवर्स ड्यूटी, तो आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। देखिए, दोबारा समझा देती हूँ क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि मैंने लड़कों से कहा कि उन्हें हमारी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके 2 सेंस निकल के आते हैं कि मैंने लड़कों से कहा कि उन्हें मेरी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर ये बात करते कि मेरी ड्यूटी करनी चाहिए ही, तो प्रोनाउन आता माई, जो कि आई के अकॉर्डिंग एग्री करता। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का मतलब ये बोल रही हूँ कि मैंने लड़कों से कहा कि उन्हें उनकी ड्यूटी करनी चाहिए, तो प्रोनाउन आ जाएगा देयर, जो कि एग्री करेगा बॉयज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है, इसलिए हमने प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ किया है, देयर का यूज़ किया है। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। सही ये भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आई विल यूज़ देयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है ना, तो इसलिए हम प्रायोरिटी देयर को देंगे, ठीक है। चलिए, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। उसने इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, और इंट्रोड्यूस के बाद क्या हो जाएगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, क्या आ जाएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए, नाउ वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स अ नेशन। वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज, तो हिज नहीं आएगा, वन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा, तो आ जाएगा वंस ड्यूटी। क्या आ जाएगा, वंस ड्यूटी। I, you and he must offer assistance to the downtrodden, said one of the boys standing by him. अब मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि कभी भी आप एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आप सेंटेंस में देखते हो, सबसे पहला काम उन पे नंबरिंग कर दो। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यही सिखाया ना मैंने सेशन में आपको, यही सिखाया है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद आप ये चेक करो कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं है, तो आई तो प्लूरल नहीं है, यू एंड ही भी प्लूरल नहीं है।
अब तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि फिर आप सेंटेंस के सेंस पे जाइए कि सेंस नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटेंस है या कोई नेगेटिव सेंस है। तो मैंने देखा कि इसमें कोई नेगेटिव सेंस तो नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो कभी भी हम जनरल सेंटेंस की बात करते हैं तो मेरे को प्रोनाउन का ऑर्डर मिलता है, बताइए 2 3 1, यही मिलता है ना 2 3 1। तो यहाँ पे जब 2 3 1 है तो ये हो जाएगा यू, ही एंड आई। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, now it is quite obvious that I would never do that if I were him। मैंने आपको बताया था it is quite obvious that I would never do that। ये बहुत obvious है, अगर मैं वो होता तो मैं ये कभी नहीं करता। ठीक है, तो ये एक कैसा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है? हाइपोथेटिकल। कैसी? हाइपोथेटिकल। और मैंने आपको बताया है कि इफ सब्जेक्ट वर, हमेशा यहाँ कैसा केस आएगा बेटा? सब्जेक्टिव केस। यही मैंने आपको बताया ना। तो इफ के बाद सब्जेक्टिव केस, वर, और बाद में भी सब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या फिर इमेजिनेबल सिचुएशन है। ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर हिम नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इट वॉज हिम हु हैड सेट माई हाउस ऑन फायर एंड यू आर आस्किंग मी टू फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। ठीक है ना। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ 3 to 4 सेकेंड्स का। आप मुझे बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे इसमें एरर कहाँ है। चलिए देखिए, इट मैंने आपको बताया था कि इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या फिर हम इसको डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं ना। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको सेशन में। ठीक, तो इट के बाद आने वाला जो ये यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। तो इट वॉज हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इट वॉज ही who had set my house on fire and you are asking me to forgive him for what he had done। okay, chaliye next, he answered more questions than me so he must be awarded some prizes। उससे मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर किए हैं, उसे इसलिए प्राइज मिलना चाहिए। अब he answered more questions than me, उसने क्वेश्चंस का ज़्यादा आंसर दिया है मेरे से। तो जो कंपैरिजन हो रहा है वो ही में और मुझ में हो रहा है। किसमें कंपैरिजन हो रहा है? ही में और मुझ में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, जब दो में कंपैरिजन होता है, मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, दो इक्वल क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन होता है। हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है, दो इक्वल क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन होता है, दो समान चीज़ों में कंपैरिजन होता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा। इतनी बात क्लियर है? तो ही का कंपैरिजन मी से, ऑब्जेक्टिव केस से, ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से कैसे हो सकता है? तो मी तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? आई। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो बेटा हमें यहाँ भी क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस ही चाहिए। इतनी बात क्लियर है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, whether you believe it or not, but it is true that they are wiser than us। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझको, होमवर्क है आपका, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर आप ग्रुप पे भी बता सकते हो। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज़ ट्रू दैट दे आर वाइजर देन अस। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इसमें जो एरर है वो इस पार्ट में एरर है। बताइए क्या एरर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई हैव अवेल्ड ऑफ all the opportunities that have come my way and this is one of the reasons why I am so rich and content today। ठीक, तो I have availed, मैंने आपको बताया था avail के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए I have availed
अवेल्ड के बाद आ जाएगा आई के अकॉर्डिंग यूज होने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज माई सेल्फ। तो आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव कम माई वे एंड दिस इज वन ऑफ। देखिए वन ऑफ 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 के बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है, रीजंस। ठीक है, क्या है? रीजंस। So I have availed myself for all the opportunities that have come my way and this is one of the reasons why I'm so rich and content today. So ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है। कल का ऑफ रहेगा सेशन बिकॉज कल होली है। सो गाइज हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एन्जॉय कीजिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। और परसों से हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। फिर हम कंबाइंड प्रैक्टिस लेंगे सारे प्रोनाउन जितने भी कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट चैप्टर पे हम कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू और गॉड ब्लेस। तैयारी करते रहिए एंड बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए।